Hello guys, my name is Sanjana Singh, MSc 4th Sem student, Government रेवती रमन मिश्र PG कॉलेज सूरजपुर छत्तीसगढ़। सब्जेक्ट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एपोएंजाइम्स। कंटेंट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एपोएंजाइम्स, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, डिफरेंस एपोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन। कोफैक्टर होता क्या है? कोफैक्टर एक टाइप का नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होता है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर के रूप में यूज किया जाता है। इसे हेल्पर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर 2 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर में कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एटीपी एंड विटामिन इत्यादि आते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में मेटल आयंस आते हैं। सेकंड देखेंगे कोएंजाइम क्या होता है। कोएंजाइम भी एक टाइप का नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। यह किसी एंजाइम के साथ लूजली बॉन्ड बनाता है। कोएंजाइम भी एक टाइप का नॉन प्रोटीन होता है जो किसी एंजाइम के साथ मिलकर रिएक्शन को सही तरीके से होने में मदद करते हैं। कोएंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्टिव साइट को लूजली बाइंड होते हैं, एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं जिससे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। अब देखेंगे कि एपोएंजाइम्स क्या होते हैं। एपोएंजाइम एक टाइप का प्रोटीन एंजाइम होता है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं जिन्हें एपोएंजाइम कहा जाता है। यदि इनएक्टिव एंजाइम को किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो इनएक्टिव होने के कारण रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, जिससे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने के लिए एक्टिवेटर का यूज किया जाता है जो कि हेल्पर मॉलिक्यूल होता है, जिसे बायोलॉजिकल सिस्टम में कोफैक्टर के नाम से जाना जाता है। जब कोफैक्टर इनएक्टिव एंजाइम के साथ बाइंड होती है तो इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव एंजाइम में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस में एपोएंजाइम से होलो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप भी एक टाइप का नॉन प्रोटीन ही होता है, बट यह एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड होते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम क्या होते हैं? लूजली बाइंड होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड होते हैं। अब स्ट्रक्चर के रूप में समझाया गया है कि जब एपोएंजाइम और कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो होलो एंजाइम बन जाता है। एपोएंजाइम एक टाइप का इनएक्टिव एंजाइम होता है और कोएंजाइम एक टाइप का एक्टिवेटर या फिर हेल्पर मॉलिक्यूल होता है जिसे कोफैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। होलो एंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम या फिर कोफैक्टर और एपोएंजाइम दोनों आपस में बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद होलो एंजाइम का फॉर्म करते हैं। अब देखेंगे कि डिफरेंस एपोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एपोएंजाइम क्या होते हैं? प्योर प्रोटीन होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन होते हैं। यह क्या करता है? एपोएंजाइम स्ट्रक्चर देता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या करता है? रिएक्शन कराता है। एपोएंजाइम इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप हेल्पर मॉलिक्यूल होता है। एपोएंजाइम एक बेस होता है जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? परमानेंटली अटैच, मतलब कि टाइटली अटैच हो जाता है। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर देखेंगे हेलो एंजाइम का। इसमें क्या करते हैं कि 2 टाइप के कोफैक्टर होते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या करते हैं कि
जब एपो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं तो एक्टिव साइट से बाइंड होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एपो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं तो इनएक्टिव साइट से बाइंड होते हैं। थैंक यू।